हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर फ्यूचर। तो आज हम डिस्कस करेंगे गोट ब्रीड के बारे में। इससे पहले हमने बुफेलो और काऊ के बारे में पढ़ लिया था। उनकी जितनी भी ब्रीड हैं, जितनी भी नस्लें हैं, वो सब हमने पढ़ ली थी। और ये क्लास जो है ना, ये मेनली एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र या फिर कृषि प्रवेशक और जो जेट है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर मैंने जो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के कोर्स के अंदर सिलेबस में जो चीज़ें दी हुई है वो इंक्लूड किया, प्लस जेट की भी इंक्लूड किया। मैं बता दूंगी कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के सिलेबस में कौन सी ब्रीड है और जेट में कौन सी ब्रीड है। जेट में वही रहेगी जो 12th में है, जितनी भी आपकी, ठीक है। और सुपरवाइजर में स्पेशली ब्रीड्स के नाम दिए हुए हैं कि इन्हीं ब्रीड से क्वेश्चन पुट अप होगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरी वीडियो को देखें, बिकॉज एक क्वेश्चन जरूर आता है इसमें से, या गोट में से या शिप में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो पूरी वीडियो को अगर आप देखोगे तो आपको एक नंबर यानी कि एक क्वेश्चन यानी 3 नंबर का बेनिफिट जरूर होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। और आज का जो मोटिवेशन है आपके लिए, वो मोटिवेशन ये है कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। अगर आपको ये रहता है कि एग्ज़ाम मैं दूँ, पता नहीं मैं पास हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगी, तो ये चीज़ें सोचना गलत बात है ना। आप ट्राई तो करो, क्या पता हो जाए। अगर आप मेहनत करोगे, ठीक है, तो उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आपने मस्ती की, आपने पढ़ाई की ही नहीं, तो फिर क्या कह सकते हैं। तो यही बात इसने कही है कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है ना। और अगर हम ट्राई ही ना करें, कल को हमें ये रहेगा कि यार मैंने ट्राई नहीं किया, काश मैं ट्राई कर लेता तो क्या पता मेरा हो जाता। तो ट्राई करने में क्या हर्ज है, ठीक है। इस चीज़ को हर टाइम अपने माइंड में रखना। मोटिवेशन बहुत अच्छी बात होती है। तो बात करते हैं गोट के बारे में, गोट ब्रीड के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो ये है कि ये जो बकरी जो है उसको दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दो भाग हैं? एक तो है जो अपने इंडिया के अंदर ब्रीड पाई जाती है, जो कि हमारी इंडियन ब्रीड है। सेकंड कौन सी है? एक्सोटिक ब्रीड। एक्सोटिक ब्रीड कौन सी होती है? जो विदेशी नस्लें हैं, जो भारत की नहीं है बल्कि विदेश की हैं। ये नहीं है कि जो भारत में नहीं पाई जाती, नहीं, भारत में भी ब्रीड है बट विदेशी है। यानी कि इनका जब ये सबसे पहले जब मिली थी तो कहाँ पे मिली थी? विदेश के अंदर, ठीक है, यानी कि फॉरेन में मिली थी। ये एक्सोटिक ब्रीड है, अपने इंडिया की ब्रीड नहीं है। और इनकी डिस्कवरी कहाँ पे हुई थी? इनकी हुई थी अपने इंडिया के अंदर। तो इंडियन ब्रीड कौन कौन सी है? जमुनापुरी जो है, बारबरी है, बिटल है, ब्लैक बेंगल है, मारवाड़ी है, सिरोही है और जकराना। ये ब्रीड कौन सी है? अपनी इंडियन ब्रीड है। और एक्सोटिक ब्रीड कौन सी है? अंगोरा है, एल्पाइन है और एंग्लो न्यूबिनिया है। और कौन सी है? सानेन है और टोगनबर्ग है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट ब्रीड है आपके 12th की बुक्स में जो चीज़ें दी हुई थी, जो चीज़ है जो इनसे आपको क्वेश्चन पुटअप रहता है, वही चीज़ें मैंने इसके अंदर इंक्लूड की है। नोट्स को दोनों मीडियम में बनाया गया है, हिंदी और इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश मीडियम के भी कुछ स्टूडेंट हैं बट हिंदी के ज़्यादा हैं, इसीलिए दोनों मीडियम में रखा है मैंने इसको। सबसे पहले हम जमुनापुरी जो गोट है हमारी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये देखो, ये जमुनापुरी गोट है, ऐसी होती है, ठीक है। इसकी जो मेन फीचर है जिनसे क्वेश्चन पुटअप होता है, वो ये है कि इसका जो नाक है वो बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है, ठीक है। इसका जो नोज़ है वो बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है और इसके लटके हुए कान, ठीक है। ये देखो, इसके जो ईयर हैं, जो इसके कान हैं, वो कितने बड़े हैं, कितने लटके हुए हैं, ठीक है। और क्या है? ये दोहरे उद्देश्य की नस्ल है। दोहरे उद्देश्य का मीन क्या होता है? ऐसी ब्रीड या फिर ऐसी नस्ल जिनको कि मिल्क के पर्पज से भी रखा जाता है और अदर काम के लिए, यानी कि मीट वगैरह के लिए भी, काम करने के लिए भी उन ब्रीड्स को पाला जाता है, ठीक है। इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं? दोहरा उद्देश्य, यानी कि डबल पर्पस के लिए इन ब्रीड का यूज़ किया जाता है। फिर सेकंड इसका जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो क्या है कि इसके पेट, घुमावदार लंबे कान और रोमन नाक व तोते के मुंह की उपस्थिति, ठीक है। ये चीज़ जो है ना, ये इम्पोर्टेंट है। यानी कि जो रोमन नोज है, इसका जो नाक होता है वो रोमन शेप का होता है, रोमन नोज है इसका, और पैरट माउथ, ठीक है, तोते की तरह इसका मुंह होता है। इसका जो माउथ है वो तोते की तरह होता है, ठीक है। ये चीज़ इसका इंपॉर्टेंट फीचर है। क्वेश्चन आपसे यही पुटअप होता है कि रोमन नोज या फिर पैरट माउथ कौन सी किस्म की जो ब्रीड है बकरी की, वो है, उसकी विशेषता है। तो राइट आंसर क्या होगा? जमुनापुरी। ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन में भी, क्वेश्चन पेपर जो आया था उसमें भी आपसे पुटअप हुआ है ये क्वेश्चन। तो मैंने 2019 का जो क्वेश्चन पेपर था वो सॉल्व करवा दिया है, और 2013 का भी मैं जल्द ही आपको करवा दूंगी, फिर 15 का भी करवा दूंगी। तो उनमें आप देख लेना, ये चीज़ें हैं जो बारी बारी से रिपीट होती है, हर बार इनसे क्वेश्चन पुट अप होता है,
ठीक है। डुअल पर्पस ब्रीड है, यही चीज़ इंग्लिश में है। और जो कॉमन चीज़ है जिसे इंग्लिश या हिंदी में लिखने का कोई मेन वो नहीं रहता कि हमें समझ नहीं आएगा। नेटिव है, नेटिव का क्या मीन है, यानी कि उत्पत्ति स्थान, यानी कि कोई भी ब्रीड है जो कि सबसे पहले कहाँ पे मिली, सबसे पहले वो कहाँ पे फाउंड हुई, तो उसे बोलते हैं नेटिव प्लेस या फिर ओरिजिन प्लेस। ठीक है, तो ये जो ब्रीड है जमनापुरी, इट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम सिटी ऑफ बारबेरा इन इंडिया, फाउंड इन इटावा, यूपी। ठीक है, जो यूपी है, उत्तर प्रदेश जो है, उसका जो इटावा है ना, इटावा क्षेत्र है, इटावा का जो एरिया है, वहाँ पे ये ब्रीड सबसे पहले मिली थी, जो जमनापुरी है। और इसके जो मेल है, यानी कि जो नर होते हैं, उनका वजन होता है 90 केजी, फीमेल का वजन होता है 60 केजी। इसकी जो फैट रहती है वो 3.5 से 5% इसके मिल्क के अंदर जो फैट रहती है। ठीक है, और फिर इसका लैक्टेशन पीरियड कितना होता है, 225 डेज का। अब व्हाट इज मीन बाय लैक्टेशन पीरियड, यानी कि लैक्टेशन पीरियड क्या होता है हिंदी में, जिसे हम दुग्ध काल बोलते हैं। तो दुग्ध काल का क्या मीन है, ये बकरी जो है ये प्रेग्नेंट होगी, उसके बाद में क्या करेगी, बच्चा देगी, उसके जस्ट बाद में मिल्क देना शुरू करेगी। तो ये जब मिल्क देना शुरू करेगी और जब तक इसकी सेकंड काल्विंग की प्रोसेस होगी, यानी कि ये सेकंड टाइम इसको बच्चा होगा, तब तक की प्रोसेस में ये जब मिल्क देगी हमें, वो वाला टाइम पीरियड, यानी कि मिल्क कब तक, कितना टाइम हमें मिल्क देगी, तो वो टाइमिंग कितनी रहती है, 250 दिन इसकी जमनापुरी की। और इसका मिल्क कितना रहता है, 360 से 544 केजी। ये डेली का नहीं है, इसका मीन ये है कि जब ये 250 दिन तक दूध देगी ना, तो एवरेज मिल्क कितना देगी, तो 360 से 544 केजी जो है एवरेज मिल्क देगी। ठीक है, उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं बारबरी की। तो ये क्या है, बारबरी का मेल है और ये बारबरी फीमेल है। ठीक है, ये बारबरी का नर है, ये बारबरी की मादा। तो इस टाइप के होते हैं। आप इसको देख के भी बता सकते हो, इसमें वाइट, इसमें ब्राउन कलर के डॉट होती हैं। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो आप डायग्राम को देख के अपने माइंड के अंदर सेट कर सकते हो। बट कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे बारी बारी से क्वेश्चन पुटअप होता है, हर बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, वो मैंने इसके अंदर इंक्लूड की है ताकि आपको कंटेंट के लिए जगह जगह ना भटकना पड़े। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नर और मादा बारबरी बकरी दोनों की ही बड़ी मोटी दाढ़ी होती है। ठीक है, ये इसकी विशेषता है, क्या होती है, दोनों की दाढ़ी होती है। और प्रयोग मुख्यतः मीट उत्पादन के लिए किया जाता है, यानी कि इसका यूज़ है वो किस लिए करती हैं, इस किस्म की जो बकरियां हैं उनको किस लिए पालती हैं, किस लिए पाला जाता है, मीट के लिए, मीट के पर्पज से इन्हें पाला जाता है। फिर है डेयरी नस्ल, स्टॉल फीडिंग के लिए उपयुक्त शहरी बकरी के नाम से जाना जाता है। ये चीज़ जो है ना, ये इम्पोर्टेंट है। इसको है ना मतलब कि इसको ये बोला जाता है कि ये सिटी गोट है, बिकॉज इसका साइज छोटा होने की वजह से इसको शहर के लोग जो हैं सिटी में भी इसे आसानी से पाला जा सकता है, क्योंकि इसको जो एरिया है ना, जो रहने के लिए इसको जगह की रिक्वायरमेंट होती है, वो थोड़ी जगह चाहिए होती है, बिकॉज इसका साइज छोटा है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, नोन एज सिटी गोट भी इसको बोला जाता है। ठीक है, और ये क्या करती है, एक ही पास्चुराइजेशन टाइम में, यानी कि एक बार जब ये प्रेग्नेंट होगी और ये बच्चा देगी, तो क्या करेगी, 2 किड्स को जन्म देगी, यानी कि 2 बच्चों को जन्म देती है। ठीक है, इसका जो नेटिव प्लेस है वो क्या है, सोमेली, यानी कि अफ्रीका है इसका नेटिव प्लेस। यानी ये सबसे पहले कहाँ पे पाई गई थी, सोमेली, अफ्रीका के अंदर। इसके फीमेल का वजन कितना रहता है, जो मादा है इसका वजन रहता है 23 केजी, यानी कि 23 केजी, और मेल का वजन रहता है 38 केजी। मिल्क जो है वो डेली कितना देती है, 1 से 1.25 केजी। ठीक है, और इसके मिल्क में फैट कितनी रहती है, 4.5 से 5%। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं हम बीटल की। जो बीटल ब्रीड है हमने अब तक कौन सी पढ़ी, फर्स्ट हमने पढ़ी थी जमनापुरी, जिसमें रोमन नोज और तोते की मुंह जैसा जो है इसका मेन फीचर है। ठीक है, और इसके लटके हुए कान, ये इसकी विशेषता है। इसमें क्या है, इसमें नर और मादा में दाढ़ी पाई जाती है। ठीक है, और इसका क्या है, ये डेयरी पर्पस के लिए पाली जाती है और इसको सिटी गोट के नाम से जाना जाता है। इन चीज़ों से क्वेश्चन पुटअप हुए हैं। और फिर हम बात करते हैं थर्ड बीटल की। ये 2 ब्रीड पढ़ ली, इसके बाद में हम अब बात करते हैं बीटल के बारे में कि बीटल जो है बकरी की जो नस्ल है उसकी क्या विशेषता है। तो जमनापुरी के रूप में जैसे यानी कि जैसे जमनापुरी है ना, थोड़ी बहुत उसके जैसे ही दिखाई देती है। ये ब्लैक कलर की भी, वाइट कलर की भी होती है और ब्लैक कलर की भी होती है, इसलिए मैंने दोनों ही डायग्राम को मेंशन कर दिया। ठीक है, और नर के अंदर इसमें क्या होती है, दाढ़ी प्रेजेंट होती है, लेकिन फीमेल के अंदर नहीं होती। ओके, ये सेम चीज़ मैंने इस इंग्लिश में लिखी है।
और उसके बाद में नेटिव प्लेस है कि गुरदासपुर पंजाब, पंजाब का जो गुरदासपुर एरिया है वहाँ पे क्या पाई जाती है, ये जो बीटल ब्रीड है ये वहाँ पे पाई जाती है। इसके जो मेल का वजन रहता है यानी कि नर है उसके वेट के बारे में बात करें तो 75 kg इसका जो मेल का जो वजन है वो रहता है। फीमेल का कितना रहता है 50 kg। और इसका मिल्क जो है एवरेज ये मिल्क कितना देती है 1.8 kg दूध देती है ये पर डे। ओके, फिर थर्ड बात करते हैं हम टोगनबर्ग के बारे में। तो टोगनबर्ग के बारे में बात करते हैं। हमने पढ़ा था कि टोगनबर्ग जो है ना वो इंडियन ब्रीड नहीं है, वो क्या है हमने देखा था ऊपर जब मैंने आपको वो टेबल करवाई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था ये एक एक्सोटिक ब्रीड है। व्हाट इज मीन बाय एक्सोटिक ब्रीड, यानी कि जो हमारी इंडिया की नहीं है, जो हमारे भारत की ब्रीड नहीं है, विदेश की है और वहाँ पे डिस्कवर हुई थी, वहाँ पे मिली थी और ज़्यादा वहीं पे पाली जाती है। तो टोगनबर्ग क्या है, एक एक्सोटिक ब्रीड है, इंडियन ब्रीड नहीं है। ओके, तो और इसका नेटिव प्लेस क्या है, स्विट्जरलैंड है। और ये क्या है, मिल्क ब्रीड, यानी कि इसे दूध के लिए पाला जाता है। ये क्या है, ये देखो इस टाइप की होती है टोगनबर्ग। और फिर क्या है, इसका कलर होता है चॉकलेट कलर, ये इसका इंपॉर्टेंट फीचर है। और हॉर्नलेस ब्रीड है, यानी कि इसमें सींग नहीं पाए जाते। इस ब्रीड में जो जिन्हें हम हिंदी में सींग बोलते हैं, इंग्लिश में हॉर्न बोला जाता है, तो ये हॉर्नलेस ब्रीड है। ठीक है, और इसकी स्किन जो है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है। पर डे मिल्क कितना रहता है, 5 से 6 kg पर डे इसका मिल्क रहता है। और फैट कितनी रहती है इसके मिल्क में, 3 से 4%। लैक्टेशन पीरियड की बात करें तो 2 ईयर, यानी कि ये जो दूध देती है ना उसका दुग्ध काल कितना रहता है 2 ईयर, यानी कि 2 साल तक। एक बार इस ये जब बच्चे को जन्म दे देगी, दूध देना शुरू करेगी, मिल्किंग शुरू करेगी, तो उसके बाद ये 2 ईयर्स तक क्या करेगी, लैक्टेशन पीरियड इसका इतना लंबा होता है कि रेगुलर 2 ईयर तक मिल्क देगी। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं अंगोरा और अल्पाइन। ये मैंने अभी इसमें चार्ट में इसलिए लिखा है बिकॉज यहाँ तक की जो ब्रीड है वो तो सुपरवाइजर के सिलेबस में है और ये जो है ये जेट के सिलेबस में भी है, इसलिए मैंने इसको साथ में इंक्लूड कर दिया। टोगनबर्ग से ऊपर जितनी भी ब्रीड है वो सभी सुपरवाइजर के सिलेबस में है, ये वाली नहीं है, ये जेट के लिए। अंगोरा जो है वो क्या है, इसका नेटिव प्लेस है टर्की। ठीक है, और इट्स हेयर यूज वुल नोन एज मोहिर, जिससे हम ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है जेट के अंदर कि जो मोहिर है, ठीक है, जो वो कौन सी ब्रीड है बकरी की जिससे कि प्राप्त होती है, मोहिर जो ऊन है वो कौन सी ब्रीड से प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर क्या है, अंगोरा ब्रीड से। नेटिव प्लेस क्या है, कहाँ पे पाई जाती है, तुर्की के अंदर। इसके बाल ऊन के रूप में उपयोग किए जाते हैं, मोहिर के नाम से जाना जाता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अल्पाइन की बात करेंगे, ये वाली अल्पाइन है, ठीक है, और ये वाली मोहिर थी और ये वाली क्या है, अल्पाइन। अल्पाइन में क्या है, मिल्क ब्रीड है, इसे मिल्क के लिए पाला जाता है। नेटिव प्लेस इसका यूरोप है। इनका कोई इंपॉर्टेंट फीचर नहीं था इसीलिए मैंने उसे मेंशन नहीं किया। फिर हम सानेन की बात करती हैं, जो सानेन बकरी है उसकी बात करती हैं। प्रेजेंस ऑफ बियर्ड इन बोथ द सेक्सेस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। ठीक है, यानी कि दोनों ही जो है ना, नर और मादा दोनों में ही क्या पाई जाती है, दाढ़ी पाई जाती है, ये इसका इंपॉर्टेंट फीचर है। दोनों में ही दाढ़ी उपस्थित होती है, ये इसकी विशेषता है। और द ब्रीड इज नोन एज क्वीन ऑफ मिल्क, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वीन ऑफ मिल्क किसे कहा जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा मिल्क देती है, सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरी की नस्ल है। तो ये आपसे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि सानेन जो है वो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली किस्म है या फिर नस्ल है। ठीक है, तो इसका नेटिव प्लेस कौन सा है, स्विट्जरलैंड है इसका नेटिव प्लेस, यानी कि स्विट्जरलैंड में मिली थी सबसे पहले। फिर बात करती हैं एंग्लो या फिर नोबियन। ठीक है, तो एंग्ला या नोबियन जो है उसका उत्पत्ति स्थान क्या है, इंग्लैंड है। और ये जमुनापुरी और न्यूबियन दोनों के क्रॉस से बनाई गई है ये वाली बकरी। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं, जर्सी गाय बोलती हैं। जर्सी देखी होगी आपने, मैंने काऊ ब्रीड करवाई थी तो इसी तरह के होते हैं, इसका कलर भी ऐसा ही होता है। इसे क्या बोलते हैं, जर्सी काऊ बोला जाता है। इट इज़ मोस्ट डुअल पर्पस एक्सोटिक ब्रीड ऑफ गोट। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाली एक्सोटिक ब्रीड है जो कि डुअल पर्पस यानी कि मिल्क के लिए भी और अदर वर्क के लिए भी इसको काम में लिया जाता है, दोनों कामों के लिए इसको यूज में लेते हैं। एक बार रिवीजन कर लेते हैं हमने कौन कौन सी नस्ल पढ़ी है। सबसे पहले हमने पढ़ा था एक होती है भारतीय नस्लें, सेकंड होती है एक्सोटिक। भारतीय में थी जमुनापुरी, बारबरी, बीटल, ब्लैक बेंगल, मारवाड़ी, सिरोही और जखराना। और एक्सोटिक की बात करें, अंगोला, अल्पाइन, एंग्लो न्यूबियन, सानेन और टोगनबर्ग। फिर हमने जमुनापुरी की बात की थी, तो जमुनापुरी में क्या था, रोमन नोज और पैरट माउथ इसका मेन फीचर था।
फिर हमने बारबरी की बात की थी, तो बारबरी का मेन फीचर क्या था कि इसकी दोनों में क्या होता है, दाढ़ी पाई जाती है बड़ी बड़ी, ठीक है, और इसे सिटी गोट के नाम से भी जाना जाता है। फिर था बीटल का। बीटल का क्या था कि जो ये कैसे दिखाई देती है, जमुनापुरी की जैसे ही कुछ कुछ दिखाई देती है, और ये क्या है, दूध के लिए पाली जाने वाली नस्ल है। मेल के अंदर तो क्या है, दाढ़ी पाई जाती है, लेकिन फीमेल में नहीं पाई जाती। फिर हमने देखा था टोगनबर्ग के बारे में। टोगनबर्ग क्या है, हॉर्नलेस ब्रीड है, इसमें सींग नहीं पाए जाते, और ये चॉकलेट कलर की होती है, और इसका लैक्टेशन पीरियड जो है वो बड़ा होता है। फिर हमने बात की थी अंगोरा या फिर अल्पाइन की। अंगोरा में क्या था, इसका मेन फीचर था कि जो मोहिर वूल है वो इससे प्राप्त होती है, ठीक है, इससे मिलती है हमें। और अल्पाइन का क्या था, ये एक मिल्क ब्रीड है। ये इंपॉर्टेंट फीचर थे इनके। सानेन का क्या था कि सानेन को क्या है, इनके दोनों ही जो है यानी मेल और जो फीमेल दोनों सेक्सेस में क्या होता है कि इनके अंदर दाढ़ी पाई जाती है, और ये जो नस्ल है इसे क्वीन ऑफ मिल्क के नाम से जाना जाता है। फिर एंगोला न्यूबियन की बात करेंगे तो इसे जर्सी गाय बोला जाता है, जर्सी गाय के नाम से जाना जाता है। और यह बकरी सबसे ज़्यादा मतलब डुअल पर्पस के लिए यूज होती है, दोहरे उद्देश्य के लिए या फिर बहुप्रयोजनी, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा डबल वर्क के लिए काम में लिया जाता है, मिल्क के लिए भी और अदर वर्क्स के लिए भी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो ताकि मुझे भी मोटिव मिलता रहे।